जय हिंद। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं 10 या 11 से विभाजिता का नियम। ऐसे तो 2, 4, 6, 8 या 3 इस प्रकार से जो विभाजिता का नियम है, जो छोटा छोटा नंबर है उससे तो विभाजिता का नियम सभी को याद रहता है और कोई भी कुछ ही सेकंड में निकाल सकता है। लेकिन यदि जब बात आती है 11 से विभाजिता का नियम, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें किसी भी नंबर को यदि विभाज्य करना रहता है तो उसको एक एक करके चेक करना पड़ता है, जिसमें उसे बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग 11 का विभाज्यता का नियम का सही तरीका समझेंगे, साथ ही 10 से भी विभाज्यता का नियम मेरा क्या है वो भी सीखेंगे। और यदि आप अच्छे से समझते हैं 11 से विभाज्यता का नियम, तो मेरा वादा है कि आप कुछ ही सेकंड में, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, तुरंत आप बता सकते हैं कि यह संख्या 11 से मेरा विभाज्य है या नहीं है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, हम लोग 10 से भी विभाज्यता का नियम इस वीडियो में सीखेंगे, लेकिन ये बहुत ही आसान है। यदि दुनिया का सबसे आसान काम कुछ है ना, तो वह 10 से विभाज्यता का नियम ही है। तो इसीलिए इसको हम लास्ट में वीडियो के अंत में समझेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं 11 से विभाज्यता का नियम क्या है मेरा। तो देखिए, 11 से विभाज्यता का नियम क्या है। यदि इस स्टेटमेंट को आप समझ लिए, मतलब आपका काम हो गया। कहता है कि 11 से वे संख्या विभाजित होती है जिनके एकांतर अंकों का योग का अंतर 11 से विभाजित हो। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन यदि आप ध्यान देंगे तो देखिए क्या मेरा कहा कि 11 से वे संख्या विभाजित होती है जिनके एकांतर अंकों, एकांतर का मतलब होता अल्टरनेट। जैसे आप बचपन में कोचिंग गए होंगे, ठीक है, या अभी भी कोचिंग जाते होंगे, तो आप क्या करते हैं, कहीं कहीं क्या होता है कि क्लासेस जो है मेरा, वह एक दिन छोड़ के एक दिन चलता है, मतलब अल्टरनेट क्लासेस चलती है, ठीक है। तो इसका मतलब यही बोल रहा है कि एकांतर संख्या को जोड़ना है, मतलब एक संख्या को छोड़ के एक संख्या जोड़ना है। जैसे यदि मैं जोड़ू 6 को छोड़कर 3 और 5 को जोड़ना है, फिर 5 और 1 को जोड़ना है, 4 को बीच में छोड़ देना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक संख्या छोड़ के एक संख्या जोड़ना है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप कोचिंग जाते हैं एक दिन छोड़ के एक दिन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसका जो जोग आएगा, संख्या को जोड़ने पर जो जोग आएगा, उसका हमें अंतर निकाल लेना है। भाई ये अंतर क्या होता है? देखिए, अंतर का मतलब होता है घटाव। कहीं भी यदि आपको अंतर लिखा नजर आ जाए मैथमेटिक्स में, तो अंतर का मतलब हमेशा होता है घटाव, मतलब संख्या को जोड़ के आपको घटा देना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, ये मेरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, तो हमने सीखा क्या कि एक संख्या को छोड़कर एक संख्या जोड़ना है, अल्टरनेट जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो बताइए, 3 और 5 मेरा कितना हुआ? 3 और 5 हुआ 8। फिर 8 और 1 को जोड़ना है क्योंकि हम अल्टरनेट जोड़ रहे हैं, तो 8 और 1 हुआ मेरा 9। तो यहाँ लिख देना है। अब देखिए, मैंने 3 को जोड़ा, 5 को जोड़ा, 1 को जोड़ा, लेकिन मेरा 6 छूट जा रहा है, 4 छूट जा रहा है और 2 छूट जा रहा है। अब भाई एक संख्या को जोड़ रहे हैं अल्टरनेट, लेकिन कुछ संख्या छूट जा रहा है। यहाँ मैंने क्या किया, कुछ संख्या को जोड़ दिया, लेकिन कुछ तो मेरे छूट जा रहे हैं ना। अब भाई किसी को जोड़ेंगे और किसी को नहीं जोड़ेंगे तो बेचारा वो तो रोने लगेगा ना। मतलब हम इस सब को जोड़े हैं, इसको जोड़े हैं, इसको जोड़े हैं, तो बाकी जो मेरा छूट गया है उसको भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि किसी को निराश नहीं करना है, हमको सबको लेके चलना है। मतलब जो संख्या आपका छूट गया उसको भी जोड़िए। तो 6 और 4 आपका कितना हो गया? 6 और 4 हुआ 10। 10 और 2 कितना होता है आप जानते हैं, ये होता है 12। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 12। देखिए, मैंने एक स्टेप पूरा कर लिया। सबसे पहले बोला कि एकांतर संख्या जोड़ना है, मतलब एक संख्या छोड़ के एक संख्या को जोड़ना है, तो मैंने जोड़ लिया। फर्स्ट जोड़ा तो 9 आया, फिर मैंने जोड़ा तो मेरा 12 आया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, उसका अंतर निकालना है, मतलब संख्या को घटा देना है।
तो चलिए यहाँ घटाव का चिन्ह दे देते हैं। अब आप बताइए कि 9 में मेरा 12 जाएगा तो कितना होगा मेरा? ये मेरा हो जाएगा 3, ठीक है। और एक ये आएगा मेरा माइनस में, ठीक है। और ये दोनों संख्याओं का जो मेरा अंतर आया है, यदि यह 11 से विभाजित होगा मतलब 11 से कटेगा तो ये मेरा पूरा संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। तो बताइए आप कि यदि हम 11 से -3 को भाग देते हैं तो क्या -3 मेरा 11 से कटेगा? 11 से भाग लगेगा -3 में? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मतलब इतना बड़ा जो आप संख्या देख रहे हैं यह 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि आपको कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले एक संख्या छोड़ के एक संख्या जोड़ देना है अल्टरनेट। जिस प्रकार आप कोचिंग जाते हैं एक दिन छोड़ के एक दिन, उसी प्रकार से उसके बाद दोनों का अंतर निकाल लेना है, सिंपल है। और अंतर में 11 से विभाजित करके देखना है कि वह 11 से कट रहा है या नहीं। यदि अंतर 11 से कटेगा मतलब संख्या मेरा 11 से विभाजित है। सिंपल तो है। और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं तो ऑल डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन है और यदि हम 11 से इसे भाग दे दें तो क्या मेरा यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं? चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला काम एक संख्या छोड़ के एक संख्या को जोड़ना है। तो 7 और 5 आप जानते हैं कितना होता है? 12, 12 3 15, 15 1 16, 16 5 21, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 21, ठीक है। तो मैंने जोड़ लिया। अब मेरा छूट गया जो जो संख्या उसको भी जोड़ना है भाई, क्योंकि उसको भी तो नाराज नहीं करना है ना, सबको लेके चलना होगा हमको। सबके साथ न्याय होना जरूरी है। तो इसीलिए जो छूटा है उसको भी जोड़ लेते हैं। तो मेरा छूट क्या गया है? 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 6 कितना हो गया मेरा? 18 और 2 ये हो जाएगा मेरा 20। और यदि 21 में हम 20 को घटाएंगे यानी दोनों का अंतर निकालेंगे तो मेरा आएगा 1, ठीक है। और 1 को यदि हम भाग देंगे 11 से तो क्या मेरा यह संख्या कटेगा 1? बिल्कुल भी नहीं कटेगा। मतलब ये संख्या मेरा 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, ठीक है। बिल्कुल आसान है। तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन मैंने कुछ ही सेकंड में कर लिया। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए हमें इतना टाइम देना पड़ रहा है, नहीं तो आप 2 सेकंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताइए कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं। आप हो सके तो वीडियो को कुछ देर के लिए रोक ले और सॉल्व करके बताइए, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अल्टरनेट जोड़ना होगा सबसे पहले। 1 6 7, 7 और 9 कितना हो गया मेरा? 16, 16 और 3, 16 3 19 और 6 25। तो लिख देते हैं 25। अब जो छूटा है उसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो 0 और 3 3 होता है, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 5 कितना हो गया आपका? 14, ठीक है। तो 25 में हम यदि घटाएंगे 14 को तो मेरा कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 11। अब क्या करना है आपको? चेक करना है कि जो मेरा अंतर आया मतलब जो 11 आया वह 11 से कटेगा या नहीं। तो क्या यदि 11 से हम 11 को भाग देंगे तो मेरा 11 कटेगा? बिल्कुल ही कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, ठीक है। मतलब ये संख्या मेरा क्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, यह संख्या 11 से मेरा कट जाएगा, है ना आसान। तो चलिए और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि कोई भी डाउट ना बचे। उसके बाद हम लोग 10 का विभाज्यता का नियम भी सीख लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कीजिए। एक संख्या को छोड़ के एक संख्या जोड़िए। तो 7 और 2 9 हुआ, 9 और 3 कितना होता है? 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16 आएगा आपका, ठीक है। अब जो संख्या छूटा उसको जोड़िए। तो 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 16, ठीक है। अब दोनों का अंतर निकालना है मतलब घटा देना है। तो 16 में हम 16 को घटाएंगे तो कितना आएगा मेरा? 0। और 0 को यदि हम 11 से भाग देंगे तो यह कट जाएगा। मतलब ये भी संख्या क्या है कि 11 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। यह संख्या 11 से मेरा कट जाएगा।
एक चीज और आपको ध्यान में रखना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप अंतर निकाले, संख्या का अंतर मतलब जब माइनस करें, वह यदि माइनस में आता है, जैसे मेरे यहाँ आया था -3, तो इससे आपको घबराना नहीं है। संख्या माइनस में आए या प्लस में आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें आपको डरना नहीं है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद 10 का विभाज्यता का नियम चलेंगे। तो सबसे पहला काम अल्टरनेट संख्या जोड़ना, मतलब एक संख्या को छोड़ के एक संख्या जोड़ना। तो 2 और 6 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22। ठीक है, अब फिर जो बच गया है उसको भी जोड़ना होगा ताकि वह नाराज ना हो जाए। ठीक है, तो क्या बचा मेरा 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, 15 और 5 20 और 5 25। ठीक है, और 4 मेरा यहाँ बचा है तो कितना हो जाएगा 25 और 4 29। ठीक है, और 29 में यदि हम 22 को घटाएंगे तो मेरा कितना बचेगा, तो ये मेरा बचेगा -7। देखिए यहाँ फिर मेरा संख्या आया माइनस में, तो इससे आपको डरना नहीं है। ठीक है, किसी में भी आवे। और यदि इसको हम 11 से भाग देंगे, मतलब जो मेरा अंतर आया है उसको 11 से भाग देंगे, तो क्या ये संख्या मेरा कटेगा? नहीं कटेगा। मतलब इतना बड़ा जो आप नंबर देख रहे हैं, यह संख्या देख रहे हैं, यह बिल्कुल भी 11 से विभाजित नहीं होगा, मतलब 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अब चलिए लास्ट में समझ लेते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। देखिए, यदि मैं बोलूं कि दुनिया का सबसे आसान चीज कुछ है तो वह है 10 से विभाज्यता का नियम। क्यों? क्योंकि आप किसी भी संख्या को जैसे ही देखेंगे आप बता सकते हैं कि वह संख्या 10 से विभाजित होगा या नहीं। कैसे? देखिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है मेरा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखिए कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मान लीजिए ये मेरा क्वेश्चन है, और यदि क्वेश्चन में इकाई स्थान पर मतलब लास्ट का जो डिजिट है, ठीक है, लास्ट का जो डिजिट है यदि वह 0 रहेगा तो वो संख्या मेरा 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यदि इतना बड़ा इस संख्या को हम 10 से विभाजित है या नहीं यह चेक करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, केवल आपको देखना है कि इकाई अंक में 0 है या नहीं। यदि इकाई अंक में 0 है, इसका मतलब यह संख्या मेरा 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 0 और 0 मेरा कट जाएगा। मतलब इतना बड़ा ये जो नंबर आप देख रहे हैं यह 10 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो जैसे एक और क्वेश्चन मैंने लिया था, देखिए ये मेरा क्वेश्चन था, क्या आप नहीं बता सकते हैं देख के कि यह 10 से पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं? लास्ट में 0 है, मतलब क्या यह संख्या 10 से मेरा पूर्णतः विभाजित है? यदि 0 नहीं रहता तब 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं रहता। सिंपल तो है। तो क्लियर है। तो मैंने सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, 10 या 11 से विभाज्यता का सही नियम क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और मैंने कोशिश किया कि आप कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ऐसे तरीके को बताया जाए और कुछ इस प्रकार से बताया जाए कि आप कभी भी भूलो ना। यदि आपको कभी भी 11 से विभाज्यता का नियम के बारे में पूछा जाए तो हमेशा आपको याद रखना है अल्टरनेट क्लास, मतलब मेरी जो क्लासेस चलती थी वह एक दिन छोड़ के एक दिन चलता था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से 10 या 11 से विभाज्यता का नियम जो था अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो कृपया कमेंट जरूर करें, और यदि आपको लगता होगा कि मैं इससे और बेहतर वीडियो बना सकता था, इस टॉपिक को और अच्छे से समझा सकता था, यदि मतलब कहीं भी कमी नजर आता है तो कृपया कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि हमारे अंदर कमी क्या है और मैं उसे और भी इम्प्रूव कर सकूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।